अजमेर में एक बार फिर चैन स्नैचर्स गिरोह सक्रिय हो गया है। लगातार 2 दिन में 2 वारदातें सामने आने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अब की बार सावित्री कन्या महाविद्यालय की व्याख्याता को अपना शिकार बनाकर चैन स्नैचर्स ने उनके गले से 2.5 तोला वजनी सोने की चैन लूट ली और फरार हो गए। शास्त्रीनगर निवासी अलका पवार ने बताया कि रोजाना की तरह वह शुक्रवार को अपने घर से कॉलेज आ रही थी। करीब 9 बजे कॉलेज के सामने ट्रैफिक को देखने के लिए रुकी। इसी बीच घात लगाए खड़े चैन स्नैचर्स ने करीब आकर गले पर झपट्टा मारा और 2.5 तोला वजनी सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। इस घटना से पीड़िता के गले पर भी चोट आई है। पीड़िता ने बाइक सवार चैन स्नैचर्स का बस स्टैंड तक पीछा भी किया, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। कॉलेज के जस्ट सामने जो सिविल लाइन से आती हुई रोड है, उसी से मैं रोज़ इसी वक्त आती हूँ और वहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी रोकी ताकि रोड क्रॉस कर सकूं और वहाँ का जो ट्रैफिक है वो निकल जाए। ट्रैफिक को देखते हुए मैंने मेरी गर्दन सीधे हाथ की तरफ मोड़ी तो उल्टे हाथ की तरफ से मुझे किसी का हाथ महसूस हुआ जिसने मेरा गला दबाया, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती उसने शायद दूसरे हाथ से मेरी चेन तोड़ के वो ले गया। तब मुझे समझ में आया कि ये गला मेरा क्यों पकड़ा गया था। और मैं थोड़ा सा शुरू में तो घबराई, लेकिन उसके बाद जब मैंने उस व्यक्ति को अपने साथी की मोटरसाइकिल पे बैठते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया। इस बीच हमारे 2 चौकीदार भी भागे हुए आए और उन्होंने मुझे कहा कि वो इस तरफ ही गए हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक मैंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बीच में क्योंकि बस स्टैंड है तो इतना ज़्यादा रश था, कोई ना कोई गाड़ी बीच में आ रही थी और मेरी थोड़ी दूर की नज़र भी कमज़ोर है तो मैं नंबर नोट नहीं कर पाई दुर्भाग्यवश। इसके बाद पीड़िता ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश में पूरे शहर में नाकाबंदी कराई, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। पीड़िता ने शहर में अपराधियों द्वारा दी जा रही वारदातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और युवतियों को भी संभल कर रहने और अपने सामान की देखरेख करने का आग्रह किया है। वहीं पुलिस से महिला कॉलेज और स्कूलों के सामने सुरक्षा की माकूल व्यवस्था करने की मांग भी की है। क्योंकि क्या जेवर सिर्फ लॉकर की शोभा के लिए हैं क्या? थोड़ी सी सेफ्टी हमें भी रखनी चाहिए, सजगता, और कुछ पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी गश्त या फिर ऐसा कुछ। और स्पेशली जो महिला कॉलेज है जहाँ पर लड़कियाँ भी बहुत सारी आती है, बात सिर्फ सोने की चेन की नहीं है, बात यह है कि हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ यहाँ व्यवस्था हो, क्योंकि बाहर हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व घूम रहे हों लड़कियों को छेड़ने के पर्पज़ से। क्योंकि जेवर जाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चियों के साथ जो छेड़छाड़ हो, हम वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार ने 10 मिनट में 2 चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी एसएचओ और स्पेशल टीम को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। देखिए, उसके लिए हमने अपनी टीमें लगाई हुई हैं। अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने एक बड़ा गैंग इसमें चैन स्नैचिंग में पकड़ा भी था, और अभी भी प्रयास है कि अगर कोई ऐसा नया गैंग यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है या कहीं बाहर से कोई ऐसे लोग आए हैं तो हमने अपने स्पेशल टीम को और हमारे एसएचओज़ को इसमें लगा रखा है। शीघ्र ही हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। बेरोजगारों को विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देने वाले जालसाज को सदर कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी वेबसाइट के माध्यम से युवकों को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के साथ ही मानव तस्करी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर कोतवाली थाना पुलिस को शिकायत मिली कि केसी कॉम्प्लेक्स में विमलेश उर्फ विनय नाम का युवक बेरोजगारों को विदेश भेजने के नाम पर ठग रहा है। आरोप यह भी था कि कानून को ताक में रखकर विनय ने अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया है। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने विनय को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि विनय अभी तक अजमेर के 4 युवकों को ठग चुका है, जबकि शिकायत करने वाले 2 अन्य युवकों को भी अपना शिकार बनाना चाहता था। पुलिस के अनुसार विमलेश उर्फ विनय के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के साथ ही मानव तस्करी और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। विमलेश उर्फ विनय है, इसने कैसी कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस खोला हुआ है, बड़ा जोरदार सा ऑफिस खोला हुआ है, और ये जो बेरोजगार लड़के हैं उनको विदेश में भेजने का झांसा देके वो विदेश भेजता है। तो वहाँ उसके बाद जाने के बाद पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है, इसका कोई ये नहीं है। इसने एक तरीका लगा रखा था कि 10,000 रुपये तो उनसे फॉर्म भरते समय शुरुआत में ले लेता था, और उसके बाद उसकी 1 महीने की तनख्वाह ये अपने फर्स्ट तनख्वाह ये अपने अकाउंट में जमा करवाता था। अब तक इसने 4 लोगों को तो ये विदेश भेज चुका था और 2 को और भेजना था।
तो ये सूचना हमको मिली, जिस पर कार्रवाई की गई। ये अभी कहीं से पंजीकृत नहीं है, इसने कोई वो नहीं कर रखा है, कोई किसी से अनुमति नहीं ले रखी है। इस कारण से इसको एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अपंजीकृत संस्था थी, अपंजीकृत संस्था थी, गलत तरीके से विदेश भेज रहा था। थोड़ा प्रलोभन भी होता है, विदेश जाएंगे आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी बच्चों को, इस तरीके का प्रलोभन दे के इसने वेबसाइट बना रखी है अपनी, उससे ये वो करता था। तो सर इसके खिलाफ किस एक्ट में धारा? इसके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर धोखाधड़ी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी।